बांदा के जीआईसी मैदान पर समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर बांदा में आयोजित किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब चित्रकूट को याद करते हैं तो भगवान राम याद आते हैं। कहा कि हमने पहले भी चित्रकूट में शिविर किया था और असर ये हुआ कि हम यहाँ चुनाव जीत गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को भूल नहीं पाते। सपा कार्यकर्ता को हनुमान चालीसा याद है। कोई घर परिवार ऐसा नहीं जिसने महाभारत ना पढ़ा हो या रामायण के बारे में ना जानता हो। मणिपुर में 2 तस्वीरें आई। कारगिल का युद्ध करने वाले जवान के परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई, हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती। इसका दोषी अगर कोई है तो भाजपा की विभाजनकारी राजनीति। भाजपा वाले को बताना चाहता हूं, हमें बुलडोजर बाबा का व्यवहार नहीं चाहिए। ये गैर कानूनी बनाकर बुलडोजर चला देते हैं। हम वो भी पता करेंगे कि गाड़ी कब पलटी है। हम शरीफ हैं, हमें शरीफ रहने दो। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया घमंडिया नहीं है बल्कि इंडिया के साथ पीडीए है। अखिलेश ने कहा कि 2024 में हम उन्हें 80 की 80 सीटों पर सबक सिखाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी की आग से नहीं खेलना चाहिए। बीजेपी जानबूझकर चाहती है कि ऐसे मुद्दे उठें। बीजेपी नहीं चाहती कि मुख्य मुद्दे पर चर्चा हो। अखिलेश ने कहा जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, उस सरकार का समस्या ना स्वीकार करना इनके पतन का कारण बनेगा। टमाटर का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, अभी सदन में कह रहे थे कि ये जो टमाटर महंगा बिक रहा है इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसने टमाटर पैदा किया? हमें तो लगता है इन्होंने छिपाकर कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। बांदा में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर पार्टी यहां से बुंदेलखंड को केंद्रित करेगी। यहां तैयारियों की जिम्मेदारी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन और उदयवीर को सौंपी गई है। उन्होंने कहा ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया है, अगर ये अस्पताल बड़ा बन जाए तो हम लोग मरीजों को ज्यादा देख लेंगे और हम लोगों को बैठने की भी सहूलियत हो जाएगी तो अच्छा देख सकेंगे मरीजों को, गरीबों को। उसी समय तय किया था और बड़ा अस्पताल जिला बनाने का काम किया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि जो समाजवादियों ने जिला अस्पताल दिया था वो बन गया कि नहीं बन गया? उन्होंने बताया कि वो बन के तो खड़ा है लेकिन आज तक उसमें न डॉक्टर